फाइनली सीमा हैदर के बाइक का वीडियो आ चुका है। इंडियन हरामखोर न्यूज चैनल नहीं है, इन्होंने तो ये सीमा हैदर हमारे गांड और नाक में ऐसे घुसा दिया ना कि अब हमें पता ही नहीं चल रहा कि करे तो क्या करे। जो भी वीडियो देखोगे तो वह सीमा हैदर पाकिस्तान से 4 बच्चों की माँ एक इंडिया हरामखोर लड़के के पीछे आई है। पाकिस्तान की संस्कृति जो है ना वो समझ में आ रही है। मिस कॉल पे पहली मोहब्बत सीमा गुलाम हैदर को मिस कॉल पे हो गई थी, दूसरी मोहब्बत उनको पबजी खेलते खेलते हो गई। अरे तो क्या हुआ, अब इंडिया वाले इससे खुश है, इंडिया का इतिहास लिखा जाएगा कि पाकिस्तान से 4 बच्चों की माँ एक इंडिया लड़के के पीछे आई थी। उसने अपना धर्म जो है वो चेंज किया है, अपना मज़हब जो है वो चेंज किया है। इस्लाम तो इसके बारे में यही कहता है कि जो सज़ा है वो वाजिबुल क़त्ल है। मौलाना साहब सिर्फ ये बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उनको ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि अगर हिंदू से बंदा मुसलमान कन्वर्ट होता है तो हिंदुओं में उसकी क्या है, क्रिश्चियन से कोई मुसलमान होता है या यहूदी से कोई मुसलमान होता है तो उसमें क्या है, उनको भी कत्ल करने का ही उनके में भी हुक्म है। हर चीज इस मुल्क की खराब है, इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स भी खराब है, इस मुल्क के लीडर्स भी खराब है। जाहिर बात है फिर अवाम भी फिर वैसे ही निकलेगी ना। वो आप देखने अमेरिका से मुकाबले के तो दिल कुड़ता है इस तरह के लोगों को देख के, बातें सुन के। अब पाकिस्तान से आ रहा है कि हम सीमा को वापस करो, हम उसको काट के मार के फेंक देंगे, हम उसको काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो नहीं तो हम पाकिस्तान के हिंदुओं को तकलीफ देंगे। इतना इनको जलन हुआ है, ये सिर्फ इसे नहीं हुआ है, इनके सारे मौलवियों को हुआ है और पूरे पाकिस्तान को हुआ है। भाई ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी जिंदा मछली को किसी गर्म तवे पे रख दो, ऐसे जो है ये लोग तड़प रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में वायरल हुई महिला सीमा हैदर के भाई का एक वीडियो हम सबके सामने आया है, जिसमें सीमा हैदर का भाई काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब से सीमा हैदर और सचिन का ये लव स्टोरी हम सबके सामने आया है, उसके बाद से इंडियन मीडिया हर रोज इसे दिखा रहा है अपने न्यूज चैनल पर, जिसे देख करके पाकिस्तानी अपना माथा पीट रहे हैं, खास करके सीमा हैदर का भाई। और दोस्तों सिर्फ सीमा हैदर का भाई ही नहीं, पूरा पाकिस्तान के लोग इस घटना को लेकर के काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और अब पाकिस्तान के मौलवी सीमा हैदर के खिलाफ फतवा भी जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सीमा हैदर को वापस भारत से लेकर आकर के फांसी की सजा देनी चाहिए, क्योंकि उसने मुसलमान होकर के एक हिंदू से शादी की है और उसने अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया है, हिंदू में कन्वर्ट हो चुकी है। और जो भी इंसान मुसलमान से दूसरे कोई भी धर्म में जाता है उसे सिर्फ फांसी की सजा होती है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एक जो लव स्टोरी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच दोबारा से जिसका जन्म हुआ है, सीमा पाकिस्तानी लड़की आजकल इंडिया में ठहरी हुई है और इंडिया में ही रहना चाहती है, इंडिया उसको पसंद है। और कहानी क्या है, जिनको आपका सचिन बहुत ज्यादा पसंद आ गया है और वो 4 बच्चों को लेके इंडिया पहुंच चुकी है। पहुंचना तो गैर कानूनी है, लेकिन इतनी मोहब्बत मिल रही है, आपकी पुलिस भी सपोर्ट कर रही है, आपका मीडिया भी सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे आपके इदारे भी उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म भी अपना लिया है। सबसे पहली चीज है कि पाकिस्तान की अपब्रिंगिंग, पाकिस्तान की संस्कृति जो है ना वो समझ में आ रही है। मिस कॉल पे पहली मोहब्बत सीमा गुलाम हैदर को मिस कॉल पे हो गई थी, दूसरी मोहब्बत उनको पबजी खेलते खेलते हो गई और वो एक पूरा संविधान क्रॉस करके और बॉर्डर क्रॉस करके और संस्कार क्रॉस करके वो चली आई यहाँ पर। अब मैं तीसरी बात आपको कहती हूँ कि क्या भरोसा है कि अब कोई टिकटॉक बनाते बनाते उनको कोई तीसरा लड़का किसी तीसरे देश में पसंद ना आ जाए। ये भी तो एक सवालिया निशान खड़ा होता है ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, क्योंकि हिंदुस्तान अब बहुत डेवलप कर रहा है, बहुत पूरी दुनिया में सर्वप्रथम देखा जा रहा है, और हालिया में जो एकदम भीगे कुत्ते की तरह शहबाज शरीफ की हालत हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस में मोदी जी के साथ, उसके बाद ही ये सीमा गुलाम हैदर का केस सामने आया है। तो ये हनी ट्रैप भी हो सकता है। चौथा में इस केस से जो चीजें सामने आई हैं, जैसे उसके 3 फेक आधार कार्ड सामने आए हैं जो पुलिस के हाथ लगे हैं, 6 फेक पासपोर्ट पुलिस के हाथ लगे हैं। सीमा का दावा है कि उसका जो भाई है सीमा गुलाम हैदर, जो पाकिस्तान की लड़की है, जो फिलहाल अभी हिंदुस्तान में आई हुई है मोहब्बत पाने के लिए,
उसका दावा है, और वो भी नेशनल चैनल्स पर हिंदुस्तान के, कि उसका भाई पाकिस्तान आर्मी में है। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिसका भाई आर्मी में होगा पाकिस्तान में, उसको तारों के नीचे से और गुफाओं के पीछे से आने की जरूरत नहीं थी। वो बजाफ्ते सही तरीके से लीगल अथॉरिटी से भी वो आ सकती थी, बिल्कुल आ सकती थी। अपने भाई को वो कन्विंस कर सकती थी कि उसको मोहब्बत हो गई है और वो इस आदमी के साथ, जिसके साथ वो अभी है, जिसके 4 बच्चे उसने पैदा किए, उसके साथ वो नहीं रहना चाहती है। 5वीं बात है कि सीमा गुलाम हैदर के पास से 4 फोन बरामद हुए थे, जिसमें से एक फोन पाकिस्तान का था और उसमें कई चिट चैट डिलीट किए गए हैं जो सीमा ने खुद किए हैं, कई वीडियोज डिलीट किए गए हैं, और साथ साथ एक फोन उसने नेपाल में तोड़ करके फेंका था। तो आप मोहब्बत पाने आई थी या ISI की स्पाई बनकर आई हैं? 2 सवाल, ये तो सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है ना। उनके जो हालात दिख रहे हैं, या उनका हस्बैंड जिस हिसाब से बात कर रहा है, या उनके बच्चों के जो हालात दिख रहे हैं, और ऐसी अफरा तफरी में कि आप मोहब्बत पाने के लिए आ रही हैं, बस कहीं से भी आपने पैसे जुगाड़ किए हैं, 6 लाख की आपने टिकट बनाई है और उसके बाद आप अपने 4 बच्चों के साथ आएंगे। ऐसे सिचुएशन में ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि आपको एक मोबाइल तोड़कर फेंकना पड़ा? ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि आपको बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे जो चिट चैट मैसेजेस थे वो आपको डिलीट करने पड़े? ये कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी? उसके बाद इनका कहना है कि इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2002 का है। अब एक सबसे ज्यादा जबरदस्त बात यह है कि सीमा गुलाम हैदर के जो हस्बैंड हैं वो हमारे हिंदुस्तान के नेशनल चैनल्स पर कनेक्टेड हो रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। जिस तरह से सीमा कैमरा फेस कर रही है, इंटरव्यूज दे रही है, जिस तरह से सीमा कन्फ्रंटेशन कर रही है, जिस तरह से सीमा कॉन्फिडेंस दिखा रही है, उसको तो देख करके कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वो हाउसवाइफ थी या वो जाहिल है। उसका हस्बैंड कहता है कि वो जाहिल है, वो 1 क्लास भी नहीं पढ़ी है, वो कहती है कि वो 5 क्लास तक पढ़ी हुई है, और वो बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स बोल रही है। जो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है वो बहुत क्वेश्चन मार्क हो रहा है। देखिए, एक साधारण औरत के लिए घर से 4 बच्चा पैदा करना, बाजार तक नहीं जाती थी। उसके हस्बैंड का खुद का कहना है, जो सऊदी अरबिया से कनेक्ट हो रहा है, वो खुद कह रहा है कि वो बाजार तक नहीं जाती थी, वो मुझे लेकर के जाती थी। मेरा काम था कमा करके उसको देना और उसका काम था घर संभालना। और वो लड़की नेशनल चैनल्स को बिल्कुल कन्फ्रंटेशन में बैठ रही है, बिल्कुल आर्ग्यूमेंट कर रही है और अपनी बातों को रख रही है। देखिए, हम लोगों को ये संदेह है कि वो ISI की एजेंट है और उसको बिल्कुल ट्रेनिंग मिली है, और उस ट्रेनिंग के आधार पर यहाँ पर वो घुसाई गई है, बच्चों के साथ एक सिंपैथी ग्राउंड में घुसाई गई है। 4 बच्चों की माँ को लेके आ गया और इतना आराम से बैठा हुआ है जैसे तूने कुछ किया ना यार। तो चले दोस्तों, उसके भाई की बातें सुनते हैं, जरा वीडियो देखिए। यार, ये इंडियन हरामखोर न्यूज चैनल नहीं है, इन्होंने तो ये सीमा हैदर हमारे गांड और नाक में ऐसे घुसा दिया ना कि अब हमें पता ही नहीं चल रहा कि करे तो क्या करे। जो भी वीडियो देखोगे तो वहां सीमा हैदर आए पाकिस्तान से 4 बच्चों की माँ एक इंडिया हरामखोर लड़के के पीछे आई है। अरे तो क्या हुआ? अब इंडिया वाले इससे खुश है, इंडिया का इतिहास लिखा जाएगा कि पाकिस्तान से 4 बच्चों की माँ एक इंडिया लड़के के पीछे आई थी। और ये इंडिया वाले तो और कुछ कर नहीं सकते, ना हमारे फौज के साथ लड़ सकते हैं, ना हमारे ISI के साथ लड़ सकते हैं, ना हमारे साथ क्रिकेट खेल सकते हैं, ना हमारे साथ बास्केटबॉल खेल सकते हैं, ना वॉलीबॉल, ना हॉकी, ना फुटबॉल, और ना टपाटप डरते हैं। तो सिर्फ इनका ये इतिहास होगा कि यार पाकिस्तान से लड़की आई। यार खुदा का खौफ करो यार इंडिया वालों ने, हराम खोरो आप लोगों ने कौन सा इतना बड़ा तीर मारा है कि हर न्यूज चैनल पर, इंडिया के हर न्यूज चैनल पर सीमा हैदर। और यार इस लड़के को देखो यार, ये लड़का ऐसा होता है यार, अल्लाह माफ करे यार, इस हरामखोर का शक्ल देखो जैसे कछुए का जुकाम हो। और ये भी कह रहे कि मैं, ये भी मन में खुश हो रहा है कि मेरे पीछे भी बच्ची आई है। अब हरामखोर ये बच्ची नहीं है, ये 30 साल की 40 साल की लड़की है और इसके 4 बच्चे हैं। शादी से पहले इसके कराची में एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, शादी से पहले वो उनकी ट्विनिंग करता था। फिर उसका पति आया, पति ने अच्छी तरीके से ट्विनिंग कर दी, सब चीजों को खुला रख दिया, और फिर वो उनका काम वहां नहीं बना तो वो इसके केचुए के पास चली आई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस आप लोग सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप हमें सिर्फ इस बात पर, मतलब हमें दुख पहुंचा सकते हो कि पाकिस्तान के लड़की आई है, पाकिस्तान की लड़की है, पाकिस्तान की लड़की, ये कौन सी कोई बड़ी बात नहीं है, हराम खोरो। सबसे पहले तो भाई ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से कुछ नहीं जीत सकता। भाई 4 जंगें जीती है, ठीक है, 93,000 आप लोगों को सरेंडर किया है। उसके बाद अभी इसी महीने में जो है वो फुटबॉल टीम भी जो है वो तुम लोगों से जीत चुकी है हिंदुस्तान की। और रही बात क्रिकेट की, वो तो सबको पता है कि कितने फैंटे लगाए हैं हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को।